हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड 8 ऑफ स्टीलिंग ट्रेजर्स फ्रॉम हेवन। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग के अंदर हम लोग देखते हैं कि जिन जाओ और जोरैन के पीछे तूफान और मुतैन पड़े हुए थे, गाड़ी से उनका पीछा कर रहे थे। और तभी सीन 2-3 दिन पहले रात को आ जाता है, जहां हम देखते हैं कि जिन जाओ सोया हुआ था और ऐसे ही उसके फोन को यूज कर रहा था। और तभी उसे एक गॉड की कॉल आती है और वैसे ही जिन जाओ के फोन से एक गॉड की इमेज अपीयर होती है और उससे आवाज आने लग रही थी, स्वागत नहीं करोगे हमारा। और वो इमेज आकर के इस छोटे से गॉड में कन्वर्ट हो जाती है और इसका नाम है यांगजियान। डियर कस्टमर, तुम्हें चाहे कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे तुम किसी भी मुसीबत में क्यों ना पड़े हुए हो, मैं हर समय तुम्हारी सर्विस के लिए हाजिर हूँ। और उसकी आवाज सुन के जिन जाओ को अच्छे से याद आ जाता है कि वो उस बॉक्सिंग रिंग के अंदर वो जो आई की मैजिकल पावर थी, वो इसी ने उसे सेल करी थी, जिसने बीच में ही उसे धोखा दे दिया। और वो उसे झूठा बोल के उसको पंच मार रहा था, बट वो साइड में होके बोलता है कि कभी कभार ऐसा हो जाता है, चलो मिलके बात करते हैं, शांत हो जाओ। अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं आगे से तुम्हें हर अपने प्रोडक्ट के ऊपर 20% डिस्काउंट दूंगा। बोलो जहाँ उसका ऑफर सुन के थोड़ा सा शांत जरूर हो गया था। वो कहता है कि बस एक बार और भरोसा करूंगा और तुम्हारा ऑफर करने लायक होना चाहिए, नहीं तो मैं उसे नहीं करूंगा। और 20% से बात नहीं बनेगी, 70%। वो उसे ऐसे डराने की कोशिश कर रहा था, बट अपना यंग जन बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है। तो जिनजाओ से पूछता है कि तुम्हें फिर मेरी कैसे मदद चाहिए, क्योंकि तुम तो पहले से एक गॉड हो। तो वो बताता है मुझे तुम्हारी तरह हैंडसम बनना है, बताओ कि तुम्हारा सीक्रेट क्या है हैंडसम होने का। मैं भी स्वर्ग की सुंदरियों को इम्प्रेस करना चाहता हूँ, पर कोई इम्प्रेस होती ही नहीं है। तो जेनो से बोलता है ये तो काफी इजी है, बस तुम्हारी तो फोटोज भेज देना। और इसी के साथ उसने इस गॉड के साथ डील कर दी थी, फोटोशॉप करके उसको खूबसूरत बना देगा। खैर अब हम वापस अपनी पार्चेस के पीछे आते हैं, जहाँ जेन जाओ और जोरैन अभी भी कंफ्यूज थे कि वे इन लोगों से अब कैसे बचेंगे, क्योंकि ये लोग अभी काफी सारे हैं और सही टाइम मिलते ही इनको यहाँ से भागना होगा। तभी उसे फिर से अपने यांग का कॉल आता है और वो बोलता है कि ब्रदर, तुम्हारी फोटो एडिटिंग स्किल्स तो काफी अच्छी थी, मेरी फोटो देखकर सो कि काफी सारी सुंदरियों ने मुझे लाइक किया है। एक मिनट, तुम क्या मुसीबत में फंसे हुए हो? तो जियांग उसे बोलता है हाँ, हम लोगों को हंट किया जा रहा है, इसलिए तुम थोड़ी देर चुप रहना। उसे फोन यूज करता देख जोरैन भी बोलती है कि अभी तो हमें इस सिचुएशन से निपटना होगा, तुम बाद में फंसे हुए हो। बट तभी एक झटका लगता है और जोरैन ट्रक से बाहर गिरने वाली थी, बट जिंता उसे बचा लेता है। यांग बोल रहा था ब्रदर यह तो काफी अच्छा था। तो जिंता उसे बोलता है अपनी बकवास बंद कर, अगर तुझे कुछ काम आना है तो मुझे कोई ट्रेजर दे ताकि मैं सिचुएशन से निपट सकूं। तो वो कहता है ओके, और उसका फोन फिर हवा में उड़ने लगा था और उससे काफी सारे ट्रेजर्स निकल रहे थे और कुछ ट्रेजर्स मतलब गाड़ियों के ऊपर भी जाके गिर रहे थे, तो उनका बैलेंस लूज करके आपस में टकरा जाती है। इन दी एंड तूफो और मुतैन की ही गाड़ी बची थी और इधर जाओ की नई एबिलिटी देख के जोरैन भी काफी इम्प्रेस थी। वो कहते कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास स्पेस एबिलिटी भी होगी। तभी हम लोग एक पिल को देखते हैं जो स्पेस से निकल के एक पिग के सामने जाते हैं, जिसे वो खा लेता है और मानो कि उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अभी भी हम लोग देखते हैं कि जिनजाओ के फोन से ट्रेजर्स निकले ही जा रहे थे और एक कैची अभी निकलती है, जिसे जिन पकड़ लेता है और उस कैची को यूज कैसे करना है उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। और वो जोरैन को बोलता है चलो अब उतरते, अभी इनको खत्म करने का टाइम आ गया। लेकिन जोरैन पूछती है कि ये लोग इनर एनर्जी के मास्टर्स हैं, हम भला इनका सामना कैसे करेंगे। लेकिन वो बोलता है चलो चलें, और वो उसे पकड़ के ट्रक से उतर जाता है। बट इनके साथ वो पीपी आ जाता है जो इनलाइट हुआ था अभी अभी, पर इनके सामने अभी गाड़ी आ रही थी, तो ये फटाक से साइड हो जाते हैं और मुदैन गाड़ी से उतरते ही जिंजा के ऊपर अटैक करने लगी थी और जोरैन तो वो के साथ अभी फाइट करने शुरू कर देती है और ये अपने अपने फाइट में बिजी हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जिंजा उस कैची का यूज करने के लिए सही मौका ढूंढ रहा था, लेकिन मुदैन की कॉम्बैट फाइटिंग स्किल इतनी अच्छी थी कि वो जिंजा को मौका ही नहीं दे रही थी, कंटिन्यूअसली उस पर अटैक किए जा रहे थे। अभी वो उसके स्पाइक से भी उस पर अटैक करने लगी थी, बट उसके सामने पिग आ जाता है जो उसकी पावर से उन स्पाइक्स को दूर धकेल देता है और मुदैन को भी उसके स्पाइक से बचने के लिए पीछे हटना पड़ता है। वो भी कंफ्यूज हो गई थी कि ये मॉन्स्टर मैजिकल है, ये भी एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी उसका यूज कर सकता है। मुदैन का ध्यान बस थोड़ी देर के लिए हटा था। दूसरी तरफ से हम उसी कैच को देखते हैं जो तेजी से उसकी तरफ आ जाती है और पलक झपकने की देरी के अंदर ही उसका गला काट दिया था और यहाँ पे मुदैन उसका दम तोड़ देती है। और ये देखे तूफो तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जोरैन उसे फाइट जरूर कर रही थी, बट अभी उसकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाती है कि जोरैन फटाक से पीछे आ जाती है और तूफो सीधा जाओ के ऊपर अटैक कर देता है। बट जाओ फिर से सीजर का यूज करने लगा था, वो सीजर के 2 हिस्से कर देता है और जोरैन को दूर होने के लिए भी बोलता है और वैसे ही वे सीजर के दोनों हिस्से तूफो के करीब आ जाते हैं और उसने शील्ड बनाई थी बचने के लिए, बट वो शील्ड भी उसे नहीं बचा पाती और वे 2 कैच या 2 ड्रैगन की तरह उसे जान से खत्म कर देती है और वापस से कंबाइन
हाँ करके जाओ के पास जाओ के हाथ में आ जाती हैं और जोरैन भागी भागी उससे पूछती आई थी कि ये कैसा वेपन है, ये तो काफी अच्छा था। तो वो इस सीजर को उसे शो करता है। तभी हम लोग देखते हैं जोरैन के फोन से एक आवाज आती है जो उसे बताती है कि तुम्हारा मिशन फेल हो चुका है, जिससे वो काफी ज्यादा निराश हो जाती है। एक्चुअली में बात यह है कि किसी भी हीरो अलायंस के मेंबर को मिशन देने के लिए हीरो अलायंस को कांटेक्ट करना रहता है। बॉस जी ने इस मिशन के लिए हीरो अलायंस से मदद मांगी थी, हालांकि वो तो मर चुका है बट मिशन तो फेल हो चुका है ना। और तभी जिनजाओ के फोन से भी आवाज आती है, ये इविल लोगों को हराने के लिए तुम्हें 500 मेरिट पॉइंट्स मिलते हैं। और वो मनी मन ये ऐसे बोलता है जो जोरैन सुन लेती है और वो उसे काफी तीखी निगाह से देख रही थी और आंखों आंखों में पूछती है कि इसमें खुशी होने की क्या बात है। और वो फटाक से बहाना मारने लगता है, हाँ अपना मिशन फेल हो गया है तो बहुत बुरा हुआ, बट हम क्या करें, हम अगले मिशन में अच्छा करेंगे। तभी जोरैन उससे आके चिपकने लगती है, जिसके बाद अपना सीन चेंज होकर के जिनजा पे आ जाता है जो अभी उस मैजिकल पिल को इस हेवनली पैलेस में ले आया था। यूशिन को वो बता रहा था कि इसने कोई पिल खा ली थी जिससे ये मैजिकल पावर यूज करता है, बट मुझे इसको कैसे रेज करना है बिल्कुल भी नहीं पता, इसलिए मैं इसे यहाँ छोड़ रहा हूँ। पता नहीं ये मुसीबत मेरे ही पीछे क्यों पड़ी। पर तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक और चीज है जिसके बारे में उससे ज्यादा नहीं पता था, तो वो यूशिन को दिखाता है और ये वही जेड टोकन था। यूशिन उसे देख के बोलती है कि के बारे में तो मुझे भी नहीं पता, बट फिलहाल के लिए तुम्हें ऐसे खुद के पास ही रख लेना चाहिए। तभी यहाँ पर हम एक और बंदे को देखते हैं जो एक बर्ड के ऊपर बैठे यहाँ पे आया था। इस सिल्वर स्पीड बॉय के आने के बाद यूसिन खड़ी होकर काफी रिस्पेक्टफुली उससे बात करने लगती है, उसे ग्रीट करती है, लेकिन सिल्वर स्पीड बॉय उसे कोई जवाब दिए बिना सीधा जिनजाओ की तरफ आने लगा था और वो बोलता है कि तो तुम हो नए एडमिनिस्ट्रेटर इस हेवनली पैलेस के। तो जिनजाओ भी यूशिन को इतना पोलाइट उससे बात करते देखकर खुद भी खड़ा आके बोलता है जी सीनियर। अभी यूशिन बोलने लगती है कि सीनियर जिनजाओ ने अभी अभी स्टार्ट किया है इसलिए उसे ज्यादा नहीं पता, प्लीज ऑफेंड मत होइएगा। बट अपना सिल्वर स्पीड बॉय ऐसे काफी शांत खड़ा था और थोड़ी देर बाद वो घुटनों पे बैठ जाता है और बोलता है कि लॉर्ड जिन प्लीज मेरी मदद करो, मेरी सिस्टर जेड रैबिट और मैं बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे, पता नहीं वो बदमाश कहाँ से आ गया, जब से मेरी सिस्टर ने उसकी फोटो देखी है वो तो उसकी दीवानी हो चुकी है, वो मुझे नजरअंदाज करती है, मेरी पहले की तरह बिल्कुल भी केयर नहीं करती, प्लीज हमारे प्यार को बचा लीजिए, मैं उसके बिना क्या करूंगा। वो गिड़गिड़ा के जिनजाओ के पैर पकड़ रहा था, प्लीज मैं उसके बिना नहीं रह सकता, लॉर्ड मेरी मदद करो। इसके बाद बेचारा उसकी भी 2 फोटो मांग के अपने कंप्यूटर में एडिट करने लगा था, जिसके बाद वो जोरैन से चैटिंग करने लगता है। बट तभी उसके घर में टिंग डाउन होती है और वो गेट खोलने के लिए जैसे ही जाता है तो बाहर एक लड़की उसके लिए कुछ लेके आई थी और इस लड़की को हम पहले एपिसोड में भी देख चुके हैं, इसका नाम लिu यान है। और जिनजाओ से पूछता है सिस्टर लिu यान तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ। वो जवाब देती है कि मैं कुछ देखने आई हूँ और वो जिनजाओ के पूछने पर उससे बताती है कि मैं तुम्हें ही देखने आई हूँ, तुम स्कूल से निकलने के बाद दिखाई ही नहीं दिए, या तुम मुझसे भी कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। वो बोलता है सिस्टर ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मैं अभी से आगे वो कुछ बोल पाता उससे पहले लिu यान बोलती है कि तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए, अगर तुम ऐसे रोज की रोज अपने कमरे में बंद रहोगे और हमसे बात नहीं करोगे तो अगर किसी दिन तुम्हें कुछ हो गया तो हम तुम्हारी मदद भी नहीं कर पाएंगे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो मैं काफी ज्यादा कंसर्न हो जाऊंगी। जिनजाओ उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाता, वो बोलता है बस सॉरी सिस्टर। उसे पहले बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसके बारे में केयर कर रहा है। इसके बाद वो जाओ का हाथ पकड़ के उसे बेड पे बिठा देती है और बोलती है अगर तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है तो तुम मुझे बताओ, मुझे बताने से तुम्हारा मन हल्का होगा। तो वो थोड़ा बहाना मार के बोलता है सिस्टर। वो बताता है कि मेरे फ्रेंड ने हमारे लिए 2 मूवी टिकट्स बुक करी थी, लेकिन लास्ट में वो मेरे को छोड़ के उसकी गर्लफ्रेंड के साथ चला गया, वो बस शो ऑफ कर रहा था, अगर उसे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ जाना था तो मुझे इनवाइट ही क्यों किया, वो मेरा सिंगल होने का मजाक उड़ा रहा था। लिu यान भी उसकी बात सुन के बोलती है अच्छा ऐसी बात है, सैड मत हो, चलो मैं मेरी फ्रेंड से तुम्हें इंट्रोड्यूस कराती हूँ, वो भी तुम्हारी ही एज की है, चलो मेरे साथ। और वो उसे रूम से उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगी थी। और दोस्तों इसके साथ ही एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। बाय बाय।